बड़ी भाभी मिठाई। सबके दो दो पीस ही मिठाई लाई हूँ मैं, किसी के भी ज्यादा नहीं लाई हूँ। अरे दीदी, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों खर्चा किया आपने दीदी? ये मत सोचना कि मैंने किसी को ज्यादा मिठाई दे दी और किसी को कम मिठाई दी है। मेरे लिए सब बराबर है, मेरे लिए तो भाई सब बराबर है। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो ये बोलती हूँ कि अपन को बहन बेटी का नहीं लेना चाहिए, बल्कि उन्हें देना चाहिए। आपको तो ये भी नहीं लाना चाहिए था दीदी। चाय बनाऊं दीदी? ठीक है, अगर तुम बोल रही हो तो बना दो थोड़ी सी। वैसे तो मुझे छोटी भाभी ने कॉफी बना के पिला दी थी, बहुत अच्छी कॉफी बनाई थी। चलो तुम भी इतना फोर्स कर रही हो तो बनाई दो फिर चाय। जा बेटा, थोड़ी बुआ जी के लिए चाय बना के ले आ। ठीक है मम्मी, लाती हूँ। अच्छी बनाना चाय, अदरक इलायची डालकर, ज्यादा पानी मत मिलाना चाय में। हाँ बेटा, अच्छी चाय बनाना बुआ जी के लिए, पानी मत डालना। अदरक इलायची डाल के अच्छी चाय बना के ले आ बुआ जी के लिए। बड़ी भाभी, आपके घर में हल्की फुल्की चीजें हैं, लोकल माल है, लोकल माल। छोटे भाई के घर में तो सारी चीजें ब्रांडेड और इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। आपके घर का सामान तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। अरे दीदी, आपको तो पता ही है, आपके भाई के पास सिर्फ एक छोटी सी दुकान ही है। अब उसी में से घर का खर्चा निकालना, बच्चों को पढ़ाई कराना, और इतनी कमाई भी नहीं है हमारी। लो बुआ जी चाय। कैसा कप है चाय का? सस्ते वाले, थोड़े अच्छे कप नहीं है तुम्हारे घर में? अरे नहीं नहीं दीदी, अच्छे कप थे हमारे पास, लेकिन उन सबके हैंडल टूट गए और अभी नई कप लाई नहीं हूँ बाजार से। कभी टाइम ही नहीं मिला बाजार जाने का। एक दिन जाऊंगी और अच्छे अच्छे कप लाऊंगी। दीदी, शाम का खाना यही खा लेना। क्या बनाऊँ आपके लिए? आपका पसंदीदा खाना बता दो, मैं वही बना दूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, खाना तो मैं छोटे वाले भाई के घर में ही खाऊंगी, उधर ही खाऊंगी, इधर नहीं खाऊंगी। मुझे वहाँ का ही खाना भाता है। ठीक है, तुम बुरा मत मानना, मैं वही खाऊंगी। ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी। छोटी भाभी, अब सर दर्द ठीक हुआ आपका? अरे नहीं दीदी, अब तो सर दर्द के बाद चक्कर भी आ रहे हैं, खड़ा भी हुआ नहीं जा रहा है। अब तो खड़ी हो रही हूँ तो सर दर्द के बाद में चक्कर भी आ रहे हैं, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। खड़ी हो रही हूँ तो बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। अब तो मैं ये सोच रही हूँ, आपके भाई तो बाहर गए हुए हैं, 4-5 दिन बाद में आएंगे। मैं तो ये सोच रही हूँ, आपका मेरा इसका खाना कौन बनाएगा? अब ये तो पढ़ाई कर रहा है और मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, कैसे बनाऊँ खाना? अरे आप चिंता क्यों कर रही हो छोटी भाभी, मैं हूँ ना, मैं बना दूंगी खाना। आप बस इतना बता देना कि किधर क्या पड़ा है, बाकी सब मैं बना दूंगी। वैसे भी खाना बनाने से घिस थोड़ी जाऊंगी मैं, वैसे भी अपने घर में बनाती हूँ खाना, आज इधर बना दूंगी। अरे वाह दीदी, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, आप बना लो। जा बेटा, जा बुआ जी को रसोई बता दे और बता देना कौन सी सब्जी बनानी है, कौन सी नहीं बनानी, कहाँ पड़े हैं बर्तन, कहाँ पड़ा है आटा। जा जा बता दे बेटा, ठीक है? हाँ हाँ, चल बता दे मुझे रसोई, आज मैं बना देती हूँ तुम्हारे घर का खाना। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। हाँ बुआ जी, ये फ्रिज के पास टोकरी पड़ी है ना, इसमें बना देना खाना, और फ्रिज में सब्जी पड़ी है, बना देना, और इधर टंकी के अंदर आटा रखा है। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, उधर सब्जी इधर आटा। ठीक है बेटा, मैं बना दूंगी खाना। बुआ जी, खाना बनाने से पहले बर्तन पड़े हैं ना सिंक में, वो धो देना। हाँ, और खाना बनाने के बाद गैस का प्लेटफॉर्म साफ कर देना, ठीक है ना? यहाँ कुछ गंदगी नहीं रहनी चाहिए, ग्रेनाइट है ना यहाँ पूरा, वो भी अच्छा वाला, तो साफ करना जरूरी है। तो ठीक है ना, आप कर देना, और खाना बन जाए ना तो मुझे आवाज दे देना। हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बर्तन ही धोने हैं ना, धो दूंगी, घर पे भी तो करती हूँ मैं। तू जा आराम कर, बैठ मम्मी के पास, मैं कर दूंगी यहाँ साफ सफाई और खाना बना दूंगी। बस यही काम बाकी रह गया था मेरा। छोटी भाभी, आपके बर्तन, रोटी, सब्जी सब काम कर दिया मैंने, पूरा काम फिनिश कर दिया मैंने रसोई का। चलो ठीक है, अब रोटी खा के सो जाओ। बोलो दीदी, सोफे के ऊपर आपकी विदाई पड़ी है।
छोटी भाभी, आज ही क्यों विदाई दे रही हो? आज तो मैं इधर ही हूँ, कल जाऊंगी। कल ही दे देते आप मुझे। आप तो इधर ही हो कल, पर मैं बस ऐसे ही दे रही हूँ। रख लो आप जाकर अपने बैग में रख दो। पर छोटी भाभी, ये कपड़ा दोनों अलग अलग कैसे हैं? ब्लाउज अलग, साड़ी अलग। अरे अलग कहाँ से है? ये तो फैशन है, ऐसे ही पहनते हैं आजकल सब। और गुस्सा मत करना, एक सच्ची बात बोलूं, एक तो मैं तुम्हें ड्रेस देती हूँ, ऊपर से नाटक और करते हो। ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है। तुम्हें अपने पसंद की ड्रेस पहननी है तो खुद खरीद के पहनो। अब बताओ क्या दे हम आपको? आपको कुछ पसंद तो आता है नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है भाभी, अच्छी है ड्रेस। ठीक है फिर डालो अपने बैग में ड्रेस। और दीदी आप ना इस सोफे पे सो जाना। वो क्या है ना, एक कमरा मेरी बेटी का है, वो अभी घूमने गई है। अब वो वापिस आएगी तो बोलेगी मेरे कमरे में दूसरों को क्यों सुलाया, इसलिए मैं अपनी बेटी का कमरा नहीं खोलूंगी। और रहा बाकी का एक कमरा, उसमें गंदगी बहुत है, सफाई करनी बाकी है। अगर आप सफाई कर सको तो सफाई करके फिर सो जाओ, या फिर यहाँ सोफे पे सो जाओ। ठीक है भाभी, मैं सोफे पे ही सो जाऊंगी फिर। हे सूर्य भगवान सत्यनारायण, धूप निकल गई, लगता है आज मैं लेट उठी हूँ। छोटी भाभी, अरे ओ छोटी भाभी, हैं? इनके तो सभी कमरों में ताले लगे हुए हैं, कहाँ गए सब? कहीं बाहर तो नहीं चले गए सब? मेरा बैग भी बाहर रखा हुआ है, सभी कमरों में ताले लगे हुए हैं। अब छोटी भाभी गई कहाँ? अब चाय बड़ी भाभी के घर ही जाके पी लेती हूँ। अरे बड़ी भाभी, अरे आओ दीदी। बड़ी भाभी, ये छोटी भाभी कहाँ गई? मैं सो के उठी तो सभी कमरों में ताला लगा हुआ है। क्या पता दीदी कहाँ गए, मुझे तो बताया नहीं उसने। अरे वो सब घूमने जयपुर गए हैं, सुबह सुबह गाड़ी आई थी उन्हें लेने, सब जने जयपुर गए हैं वो तो। क्या वो सब जयपुर घूमने गए हैं? क्यों, आपको बताकर नहीं गए क्या बुआ जी? नहीं, मुझे तो नहीं बताया, मेरे आगे तो बात भी नहीं गई घूमने फिरने की। ओ क्या, आपको बताया ही नहीं? मुझे तो लगा आपको बताकर गए हैं। आपके चाचा और चाची तो फेवरेट है ना, आप चाचा की, चाची की, उनके बच्चों की, उनके घर की इतनी तारीफ करते हो। मुझे तो लगा वो आपको साथ लेके जाएंगे। साथ तो छोड़ो, उन्होंने आपको बताया भी नहीं। अरे चुप कर, जा बुआ जी के लिए चाय बना के ला। और दीदी आप 2 मिनट रुकना, मैं आती हूँ। छोटी भाभी ने अच्छा नहीं किया ये। दीदी मेरे पास ज्यादा तो कुछ है नहीं, ये ड्रेस है मेरे पास, इनमें से कोई पसंद नहीं आए तो बता देना मुझे। ठीक है, बस ज्यादा हेवी नहीं है ड्रेस। दीदी जो मेरे पास सबसे अच्छी ड्रेस थी ना, वो सब लाके दिए मैंने आपको। आपको जो पसंद आ रही है वो रख लो। मैं 1 साल से मायके आई हूँ और आप बस मेरे 3 ड्रेस ही ले रही हो। अरे नहीं दीदी, अब मेरे पास इससे अच्छी ड्रेस तो है नहीं। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आपको 1000 रुपए दे देती हूँ, तो आप अपनी पसंद की एक और ड्रेस ले लेना, तो आपकी 4 ड्रेस हो जाएगी। ठीक है, बस 1000 रुपए, क्या आता है आजकल 1000 रुपए में? बिंदी भी नहीं लगती आजकल 1000 रुपए में। क्यों बुआ जी, जब आपको चाचा और चाची 500 रुपए देते हैं तब तो बहुत पूरे जगत में उनका गुणगान गाते हो कि मेरा छोटा भाई मुझे 500 रुपए दिए हैं, उसमें तो बहुत अच्छी ड्रेस आ जाती है, पहनने लायक आ जाती है। तो मेरी मम्मी आपको 1000 रुपए दे रही है तो उसमें क्यों नहीं आएगी? अरे बेटा ऐसी बात नहीं करते बड़ों से। अरे मम्मी क्यों नहीं कहना चाहिए, माफ करना बुआ जी, मैं ये सब आपके सामने बातें बोल रही हूँ, लेकिन ये सब सच है। आपने तो भाई बहन के रिश्ते को पैसों से तोड़ना शुरू कर दिया बुआ जी। मेरे पापा भी आपके भाई लगते हैं और छोटे चाचा भी आपके भाई लगते हैं, लेकिन जो मान सम्मान आप चाचा के पत्नी और बच्चों को देते हो ना, वो हमें नहीं देते हो, मुझे और मेरी मम्मी को। आप ऐसा क्यों करते हो बुआ जी? भले ही मेरे पापा के पास पैसे कम है बुआ जी, लेकिन कभी हमने चाची की तरह बर्तन नहीं धुलवाए, कभी रोटी नहीं बनवाई। हाँ, और फिर भी आप उन्हीं के गुणगान गाते हो। मेरे पापा के घर में आपको कितना भी मान सम्मान मिल जाए, फिर भी आप मेरे पापा को ही बुरा बनाती हो सब जगह। क्यों बुआ जी? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ, और
गरीब हो, भाई तो भाई होते हैं ना। माफ करना, मैं आपके सामने इतना बोल रही हूँ, लेकिन अपने ही भाइयों में भेदभाव। भले ही मेरे पापा गरीब है, लेकिन बहन बेटियों का आदर करना आता है उन्हें। किसी भी बहन के आने पे ताला लगा के बाहर नहीं भागते मेरे पापा। चाय ठंडी हो गई है, गर्म करके लाती हूँ। बुरा मत मानना दीदी इसकी बातों का। कोई बात नहीं, वो लोग ताला लगा के गए हैं, पर ये घर आपका ही है। आपकी जब मर्जी हो तब आओ आप यहाँ। अब मैं आपके लिए पानी गर्म कर देती हूँ, आप नहा लो और आपका फिर खाना बना देती हूँ। मुझे माफ कर दो भाभी। अरे क्या बोल रही हो, आप हमें पाप में मत डालो माफी मांग के। मैं सब समझ गई हूँ भाभी, इंसान पैसों से नहीं दिल से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप सबको कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।